अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान की काबीना का 12वां इजलास हुआ और उसमें कई अहम मामलात से मुतल्लिक़ फ़ैसले किए गए हैं। इस वक्त न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो एक मसला है वो ग्लोबल वार्मिंग का है, और ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है उससे काफ़ी सारे मसाइल सोसाइटीज़ में आ रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। काबीना में ये डिटेल सामने रखे गए कि शदीद गर्मी के बाइस ग्लेशियर पिघलने से 23 मकामात पर सैलाब की सी सूरत हाल का सामना है और 8 मकामात पर दरियाई कटाव से जो है वो आबादियों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बायस 157 घराने मुतासर हुए और 17 जो राब्ता पुल हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इनकी बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पे मंसूबे रखे गए हैं। जो खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ था उनमें 924 मिलियन रुपए के 200 हंगामी मंसूबे पेश किए गए थे, जिनमें से सरदस्त 220 मिलियन रुपए के 76 मंसूबों की फौरी मंजूरी दी गई है, जिस पर फौरी तौर पे काम शुरू करने का कहा गया है। और अस्तौर कशुनत गाँव जो है उसको आफत ज़दा करार दिया गया है, वहाँ पर सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई थी। साथ ही काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए शहरी इलाकों और देही इलाकों में नई हदबंदी और नए टाउन एरियाज़ के क़याम और यूनियन कौंसिल के क़याम के हवाले से भी मंजूरी दी है। साथ ही वजारती कमेटी की सिफारिश के ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान के बिजली की जो रीजनल ग्रिड है उसके हवाले से काफ़ी अरसे से मंसूबा जो एडीपी में आ रहा था, अब उसको मक़बूनदास में इस रीजनल ग्रिड के क़याम के लिए अराज़ी के मुख्तस करने की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही खरमंग में जो इनक्यूबेशन सेंटर के क़याम के लिए काफ़ी अरसे से बात चल रही थी, इस मकसद के लिए बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए 4 कनाल ज़मीन की फराहमी की भी मंजूरी मिली है। साथ ही स्कर्दो में एडवांस रिक्रूटमेंट सेंटर के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। एक खुशाइन बात यह है कि ज़िला गांछे में रमदे ट्रस्ट के जानिब से एक यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा है। इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी 200 कनाल अराज़ी वहाँ पर देने की भी काबीना ने मंजूरी दी है। साथ ही अताबाद हुंजा में 54 मेगावाट बिजली घर के क़याम के लिए जो अराज़ी मुख्तस करना है उसको कमेटी की मंजूरी से मशरूत किया गया है। साथ ही खुंजराब बॉर्डर के ऊपर, सुस्त बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान और चाइना की तिजारत है उसको भी साल भर जारी रखने के इंतज़ामात के हवाले से गौर किया गया और इस मकसद के लिए FW और NLC के लिए भी अराज़ी मुख्तस करने की मंजूरी दी है। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि स्कर्दो शहर जो है और इसके मज़ाफ़ात के इलाके आज चौथा दिन है मुकम्मल तौर पे अंधेरों में और तारीकियों में डूबा हुआ है। 18 तारीख को महकमे बरक़ियात ने कुछ लाइनों के मेंटेनेंस के हवाले से पावर हाउस को बंद किया था, जिसके बाद फिर दोबारा ये पावर हाउसेस ऑन नहीं हो सके। हमने वापडा के ज़िम्मेदार हुकाम से भी रब्ता किया, शोबे बरक़ियात के ज़िम्मेदार हुकाम से भी रब्ता किया, तो उनका कहना यह था कि ये तासुर गलत है कि वापडा के सारे पावर हाउस बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है, पावर हाउस सारे फंक्शनल पोजीशन में है, लेकिन ये सारे कंप्यूटराइज तरीके से सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं। तो एक जो उनका मेन यूनिट है उसमें ये सिस्टम लगा हुआ है जिससे ये सारे पावर हाउस जो है सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं। तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है। तो यहाँ के इंजीनियरों ने कोशिश की जिससे वो फॉल्ट ट्रेस नहीं हो सका। इसका वो बताते हैं कि सारे मैनुअल्स जो है वो क्योंकि चाइनीज़ ज़ुबान में इस वजह से भी दुश्वारी आती है। फिर उन्होंने नॉर्वेजन जो वर्कशॉप है गिलगित से वहाँ से इंजीनियर्स मंगवाए, 2 दिन उन्होंने लगाए, उनसे भी ये फॉल्ट दूर नहीं हुआ। तो आज उन्होंने स्पेशली जो है लाहौर से एक इंजीनियर मंगवाया है जिन्होंने पहले भी ये जो फॉल्ट आया था कंप्यूटराइज सिस्टम का उसको इन्होंने रिमूव किया था और आज सुबह की फ़्लाइट से ये स्कर्दो पहुँचे हैं और सुबह से लेकर अब तक वो इस काम पे लगे हुए हैं। और अभी मेरी बात हुई शोबे बरक़ियात के ज़िम्मेदार हुकाम से भी और वापडा से भी, तो उनका कहना यह है कि 80% उन्होंने फॉल्ट को दूर कर लिया है। अब 20% जो काम है वो जो है आगे इन प्रोग्रेस है और उम्मीद की जा रही है कि आज किसी भी लम्हा जो है ये पावर हाउस ठीक हो सकता है। लेकिन साथ ही लोगों के लिए हार्ट बर्निंग का सिलसिला यह है कि कल क्योंकि वापडा ने बगैर डिजिटल सिंक्रोनाइज के 3 से 5 मेगावाट बिजली उन्होंने सिस्टम में दी थी, लेकिन वो भी शोबा बरक़ियात जो है मुनसिफाना अंदाज में तकसीम करने में नाकाम रही। डिग्री कॉलेज का इलाका, तुफ़ैल कॉलोनी का इलाका और ये यादगार का इलाका जो C1 से जुड़ता है, वहाँ पे आज चौथा दिन है 5 मिनट के लिए भी कभी बिजली नहीं आई। शाम को 5 मिनट के लिए उन्होंने बिजली दी, फिर पता चला कि वहाँ बहुत सारी केबल्स थी वो जली हैं और उनकी मरम्मत की खातिर
پھر سے بجلی کو بند کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے لوگ ایک ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، کاروباری لوگ متاثر ہیں، اور جو سیاح جو لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں آتے ہیں اور وہ بھی اس بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کے باعث بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر نہ صرف اس فالٹ کو دور کیا جائے بلکہ آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے واپڈا کے یہاں کے جتنے بجلی گھر ہیں ان کی اور حالی پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ ماضی میں جب یہاں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت واپڈا نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں پیسے فراہم کیا جائے، وسائل فراہم کیا جائیں، ہم ان کے جنرل اوورہال کر سکیں۔ تو اس وقت ان کو 7 کروڑ سے زائد روپے ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے، لیکن تاحال ان مشینوں کی مینٹیننس نہیں ہو سکی ہے، مکمل اوورہال نہیں ہوئے، جس کے بعد آئے دن ان میں خرابی آتی ہے۔ بلکہ ماہر انجینئروں کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان بجلی گھروں کے لیے 8 سے 9 دفعہ جو ہے یہ بجلی گھر ٹرپ کر جاتے ہیں، یہاں ٹرانسمیشن لائنوں کے مسائل کی وجہ سے، بجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، اور ایک دفعہ جو ٹرپ کرتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاور ہاؤس کی لائف کو 2 سال کے لیے کم کر دیتی ہے، یعنی 2 سال پاور ہاؤس کا چلنا اور ایک دفعہ ٹرپ ہونا اس کے اوپر منفی اثرات برابر کے ڈالتے ہیں، جبکہ ہمارے ان پاور ہاؤسز پہ روزانہ 8 سے 9 بار ٹرپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لہٰذا شعبہ برقیات کو بھی چاہیے کہ کیونکہ ہر سال لاکھوں روپے گورنمنٹ دیتی ہے ٹرانسمیشن لائنوں کے مینٹیننس کے لیے اور بجلی سسٹم کی اپگریڈیشن کے لیے، تو ان کے اوپر جو ہے پراپر توجہ دے کر اس سسٹم کو بہتر کیا جائے تاکہ اس ٹرپنگ کا سلسلہ بھی رک جائے، اور آنے والے وقتوں میں ستپارہ نالہ سمیت جہاں جہاں ہمارے فیزیبلٹی آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو ان کے اوپر بھی ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسکردو شہر جو یہاں پہ سیاحتی ہب بنتے جا رہا ہے اور یہاں پہ جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی اس کے روشنی میں ہم اپنے بجلی کے جو گنجائش ہے پیداوار کی اس کو بھی بڑھا سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چند اہم خبریں، کل پھر تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔